हाँ भाई, गाइडेंस का टाइम हो गया है। गाइडेंस के नाम पे हम आज आपको बताएंगे प्लैब 2 के अंदर और मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी। पिछली दफ़ा हमने बात की थी कि वी शुड लिसन टू द पेशेंट। जो लोग पेशेंट को सुनते नहीं है वो गलतियां करते हैं। आज जो मैं बात करूंगा वो है अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस। कैसे ओवर कॉन्फिडेंस आपकी ज़िंदगी को तबाह करता है। बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ तो होते ही हैं तबाह ओवर कॉन्फिडेंस से, लेकिन जब आप शोखी मारने लग जाते हैं और जब आप समझते हैं कि आपको उतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं जितनी बाकियों की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर एक छोटा सा कीड़ा है कम्युनिकेशन का, तो आप समझते हैं वो कम्युनिकेशन काफ़ी है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ऐसा नहीं है। आपके भाई को लोगों ने बहुत पंप किया हुआ था कि भजन तुमने तो डिबेटें की हुई हैं 5 साल, तुमने ड्रामेटिक्स किया हुआ है, एक्टिंग की हुई है, स्टेज प्लेस किए हुए हैं, तुम लिटरेचर के बंदे हो, तुम्हें कम्युनिकेशन का तो मसला ही कोई नहीं होगा। और प्लैब 2 चूंकि कम्युनिकेशन का एग्जाम है, तुम तो भाई सफल हो, तुम तो पार हो ना। अब बात यह है कि आपका भाई जब कॉम्प्लीमेंट लेता है तो पहली बात तो ये कि लेना नहीं आता कॉम्प्लीमेंट। दूसरा, जब लेता है तो दिल पे ले लेता है ना, तो खून बढ़ जाता है 2-3 लीटर। जब कोई बंदा तारीफ करता है सर पे चढ़ जाता है खुमार, गरूर हो जाता है कि यार मेरी तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, मैं तो कम्युनिकेशन में इतने अच्छे तरीके से बात करता हूँ लोगों से, ये एग्जाम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसमें तो कोई मसला नहीं होगा। मैं चूंकि तैयारी के दौरान लोगों को कम्युनिकेशन सिखा रहा होता था, इसलिए मुझे ये इल्यूजन होने लग गया था कि शायद मेरी कम्युनिकेशन ही ऐसी चीज है जो कि मुझे इस एग्जाम को पास करवाने के लिए काफी होगी। लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने अपनी थ्योरी शायद उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी हुई थी। अभी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैनचेस्टर में जो प्लैब 2 की एग्जाम की जो बिल्डिंग है उसके अंदर एक स्पेसिफिक फ्लोर है जहाँ पे आपका एग्जाम होता है, पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स का वहीं पे एग्जाम होता है प्लैब 2। अब उस बिल्डिंग के उस फ्लोर के ऊपर बहुत सारे कमरे हैं और वो एक दायरे के अंदर बने होते हैं। हर कमरे के अंदर एक स्टेशन परफॉर्म करना होता है। हर कमरे में एक एग्जामिनर होता है, एक पेशेंट होता है। पेशेंट बेसिकली एक एक्टर होता है जो कि सिम्टम्स प्रेजेंट करता है आपको एक क्लिनिकल सिनेरियो के। अब उस कमरे के अंदर जाने वाली बातें तो मैं आपको नहीं बताऊंगा फिलहाल, लेकिन जो आज का टॉपिक है वो ये कि उस कमरे के अंदर जाने से पहले आप एक दरवाजे के सामने खड़े होते हैं जो अभी खुला नहीं होता। उस दरवाजे के ऊपर खड़े होते हैं आप तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। उस दरवाजे की बाहर वाली साइड पे सिनेरियो लिखा होता है एक पर्ची के ऊपर कि ये पेशेंट है, वो इस कंप्लेन के साथ आया है, आप प्लीज अंदर जाके उसको देखें। अब होना ये चाहिए, टिपिकली आइडियली ये होना चाहिए कि आप जब उस सिनेरियो को पढ़ लें तो आपके जहन के अंदर वर्चुअली पूरा स्टेशन रिवाइज हो जाना चाहिए बिफोर यू एक्चुअली परफॉर्म इट इन द एग्जाम रूम। यानी कि आपकी थियरी इतनी अच्छी पढ़ी हो आपने कि आपको वो स्टेशन परफॉर्म करने से पहले ही सब कुछ पता हो कि सारे स्टेप्स क्या हैं, हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशंस, मैनेजमेंट, सारा प्लान, आपको रट्टा हो सारा कुछ। अब हमें चूंकि जो लोग दिया कि हमने रट्टा सारी जिंदगी लगाया, मैट्रिक से लेके एफएससी से लेके एमबीबीएस तक, अब हम रट्टा क्यों लगाए। मेरे जहन में भी यही था, मैंने कहा मैं तो रट्टा क्यों लगाऊं, मैं तो कम्युनिकेशन से पास कर लूंगा ये गेम। तो भाई जो है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में उस 1 मिनट में जब खड़ा होता था ना एग्जाम की रूम के बाहर, सिनेरियो पढ़ लेता था 30 सेकंड के अंदर, समझ भी लेता था। और मेरे जहन में होता था हाँ मैंने से क्वेश्चंस क्या करना है, ओडीपारा करना है, सोक्रेटिस करना है, वो सारे जो निमोनिक्स हैं जो मैंने आपको पिछली दफा बताए थे, वो सारा मेरे जहन में चल जाता था। उसके बाद मैं कहता था यार ठीक है ना, उस इतना काफी है मेरे जहन में रिवाइज करना। अगर मैं ज्यादा रिवाइज करूंगा तो कहीं शायद मैं ओवर बर्डन हो कंफ्यूज ना हो जाऊं। मैं अपने आप को ये तसल्ली दे रहा था कि शायद मैं अपने आप को बचा रहा हूं इससे। लेकिन होता यह था कि जब मैं अंदर जाता था, चूंकि मैंने कमरे से बाहर खड़े होके उस 1 मिनट को सही तरह यूटिलाइज नहीं किया होता था ड्यू टू माई ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं तो कर लूंगा अंदर जाके, मैं हिस्ट्री लूंगा, पेशेंट में जवाब देगा, मैं अकॉर्डिंगली उसको डील कर लूंगा और जो भी वो चीज़ बताएगा मैं उसके मुताबिक आई विल इम्प्रोवाइज एवरीथिंग, या मुझे उस वक्त याद आ जाएगी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट प्लान के स्टेप्स। तो अभी क्या ज़रूरत है। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मेरे 2-3 स्टेशन फेल हुए थे पहली अटेम्प्ट के अंदर, क्योंकि मुझे मान ही बहुत था अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर। अपने मॉक एग्जाम्स के अंदर मेरी कम्युनिकेशन वाकई बहुत अच्छी थी, टीचर्स ने अप्रिशिएट भी की थी, लेकिन उस अप्रिसिएशन को आपने कभी सर पे नहीं चढ़ने देना मेरी तरह। अगर वो सर पे चढ़ने देंगे तो फिर आपको लगेगा जैसे आप कम्युनिकेशन से पास हो जाएंगे। हालांकि इट्स नॉट जस्ट अ कम्युनिकेशन एग्जाम, कम्युनिकेशन इज 50% ऑफ इट। इट इज द थ्योरी दैट मैटर्स। आपने कितने अच्छे तरीके से उसको पढ़ा है, कितनी दफा एक केस को रिवाइज किया अपने जहन में, स्पेशली बिफोर एंटरिंग द एग्जाम रूम। आप उस 1 मिनट के अंदर जब आप सिनेरियो पढ़ रहे होते हैं बाहर खड़े होकर दरवाजे के ऊपर, तब क्या आपने सारे स्टेप्स रिवाइज कर लिए हैं। इसको अपना ना क्राइटेरिया बना लें। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं प्लैब 2 की, वो ये सोच लें कि एग्जाम रूम के अंदर एंटर होने से पहले अगर आप मॉक्स में भी उस 1 से 1.5 मिनट के अंदर पूरा सिनेरियो रिवाइज कर लेते हैं, सारे स्टेप्स A to Z रिवाइज कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी ठीक हो रही है। अगर आप अपने मॉक एग्जाम्स के अंदर भी ये नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी ठीक नहीं है, आपको ज़रा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है।
बातें शातें आप कर लेंगे। यार ये था आज का लेसन। अगले लेसन में हम बात करेंगे शायद एम्पैथी पे के कंसल्टेशन के अंदर एम्पैथी कितनी जरूरी है पेशेंट के साथ। तो स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।